गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। और आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को स्थापना, नई दिल्ली मुख्यालय है। और पंकज कुमार सिंह महानिदेशक बने हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य मोटो है बीएसएफ का। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला जाएगा या खोला गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील को आइन दुबई को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। यह ऑब्जर्वेशन व्हील आकाश में भोजन और कॉर्पोरेट और इवेंट के लिए अन्य विशेष उत्सव पैकेज पेश करेगा। यह लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात हिंदी में कहते हैं, और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई राजधानी अबू धाबी है और करेंसी है यूएई दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, इस चीज़ की ऊंचाई है 829.8 मीटर। ये दुबई शहर में स्थित है यूएई के। ठीक है, कोयले से बिजली बनाने वाला यूएई अरब देश में प्रथम देश है, यानी अरब कंट्री का प्रथम देश है जो बिजली कोयले से उत्पादन करता है। ठीक है, आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया था और 2021 का आधा गेम यानी 5 सितंबर से यूएई देश में ही खेला जाएगा। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने? तो ये टेक चंद। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु की जगह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टेक चंद उद्घाटन समारोह के या उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक हुए। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक ये 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हो रहा है। 2020 पैरा ओलंपिक ये 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी इस खेल में शामिल हुए हैं। ठीक है, यानी पैरा ओलंपिक 2021 में भारत के 54 खिलाड़ी ने भाग लिया है। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुभंकर सोमाइटी है और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में पहला खेला गया था जो रोम इटली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 अगस्त को। कुत्ते को गोद लेने और कुत्तों के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अमेरिका में 2004 में हुई थी। अगस्त माह के टॉप 5 दिवस देखें तो 22 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस, 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त। ठीक है, और 21 यानी 21 अगस्त को ही विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ठीक, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना की शुरुआत की है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को फंड और आवश्यक कुशलता देना है। सरकार इन स्टार्टअप्स को ग्राहकों और निवेशकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगी। हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक,
टॉप 5 योजना देखें तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना निर्मला सीतारमण ने शुरू की है। दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना मेघालय सरकार ने शुरू की है। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। मिशन डोमिनेशन एक एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार ने। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, बोरिया मजुमदार कुशान सरकार। ठीक है। टॉप 5 किताब और देखें तो द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज लुसियानो वेरिनिक की किताब है। लुसियानो वेरिनिक। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, पल्लवी अय्यर की किताब है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, मनन भट्ट की किताब है ये। और द ईयर दैट वाजंट द डायरी ऑफ ए 14-year old, बिरिसा जैन की किताब है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति की किताब है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने ने। आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? संदीप बख्शी बने हैं। ठीक है। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। टॉप 5 बैंकों के सीईओ देखिए। बैंक ऑफ इंडिया के हैं एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास। फेडरल बैंक के हैं एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन। कोटक महिंद्रा बैंक के हैं उदय कोटक। आरबीएल बैंक के हैं श्री विश्ववीर आहूजा। और पंजाब नेशनल बैंक के हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। गांव में या गांव के बाहरी इलाकों में सुजलाम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिन के अभियान सुजलाम की शुरुआत की है। गांवों में या गांव के बाहरी इलाकों में अवशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुजलाम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा, जो बदले में जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। हमारे देश के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 101वीं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा को मानवतावादी या मानवता की सहायता हेतु 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हरीश पर्वथानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी में। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमियर। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम है राइन नदी। जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में जो लिया गया है वह है आपातकाल का प्रबंधन। ठीक है। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, ये भी जर्मनी से है। और जो आपातकाल के समय मूल अधिकार का जो अधिक परिवर्तन होता है मूल अधिकारों में, ये भी जर्मनी से है। ठीक है। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडेस्टैग। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान होता है परिवर्तनीय होता है। ठीक है। और भाखड़ा नंगल बांध ये 1963 में बना था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। योसंग त्यौहार, ये योसंग त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे है? तो ये तीस्ता नदी के किनारे है। झूलता मीनार, ये दिसी बसीर मस्जिद कहते हैं इसे, ये अहमदाबाद गुजरात में झूलता मीनार या सीदी बसीर मस्जिद या झूलता मीनार, ये अहमदाबाद गुजरात में है। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा है उसमें क्या परिवर्तन होता है? चौगुनी।
ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक गुड लक, हैप्पी नेक्स्ट डे, आपका दिन शुभ हो।